हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हम आगे भी सेकंड पार्ट लाएंगे, तो वही आज के पार्ट सेकंड वाला है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स सेकंड पार्ट। तो आज के जो क्लास में हम कंसेप्ट पे बात करेंगे वो बात होगी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पे बात हम करने वाले हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता क्या है, देखो ऐसे तो ये थियोरिटिकल पार्ट है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट को समझना भी तो ज़रूरी है कि भाई बोलता क्या है, बोल क्या रहा है। थ्योरी हम सब पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, एग्जाम्स में जाके लिखते हैं, और वही हमारी एक मतलब मोटिव होता है कि भाई हम लिख लें अच्छा से, लिख कर बस हमें नंबर स्कोर कर लेना है, और उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, है ना, उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। रुको यार, ये तार भी ना बड़ा फंस जाता है, बड़ा दिक्कत दे रहा है। चलो हाँ, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता क्या है। मनी मेजरमेंट जो कंसेप्ट है ना, ये सिंपल है। जो चीज़ हम अकाउंट्स में मनी से मेजर कर सकते हैं। अब मनी से कैसे मेजर करेंगे, 100 रुपये 4 गो हो गए, 500 रुपये 5 गो हो गए, ऐसा नहीं, वो वाले मेजर नहीं। कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस में, यानी कि लेन देन जो होता है बिजनेस में, वो लेन देन मनी के फॉर्म में होना चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, तभी उसे हम बोलेंगे कि ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। लेट सपोज कि हमने सैलरी दिया, लेट सपोज कि हम सैलरी दे रहे हैं, हम बता तो पाएंगे कि सैलरी कितना दिया। चलो सर सैलरी दिया 30,000 रुपये, ओके, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, सैलरी बता रही है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, राइट। अगर हम बोले परचेज अगर हम बोले, लेट सपोज कि 20,000 का हमने परचेज किया है, हमने लेट सपोज कि हमने सेल किया है, कितना का, 30,000 का सेल किया है, तो ये सब क्या है, रेंट दिया है। चलो, तो इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें जो भी मनी के फॉर्म में हम बता सकें कोई भी ट्रांजेक्शन्स को, वही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स में नहीं आते। मतलब कि ऐसा भी होता है जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। लेट सपोज कि एम्प्लॉय का ऑनेस्टी, ठीक है, लॉयल कितना है, हाँ, ये सब भी जरूरी है, लेकिन इसको इन द फॉर्म ऑफ मनी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। इसीलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स में रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और ओके फाइन। अब हम बात करेंगे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट, ये क्या कंसेप्ट है सर। डुअल एस्पेक्ट सुना है सबने, डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड, सुना तो होगा। हाँ, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है, देखो डुअल एस्पेक्ट है बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स का ना, अगर डबल इफेक्ट ना हो तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मजाक से बोले तो आज तो एंड्रॉयड का ज़माना है, पहले पुराने टाइम में जो हम मोबाइल यूज़ करते थे एक ही सिम लगता था, आजकल 2 सिम ना लगे ना तो भैया वो मोबाइल ही नहीं लेना हमें, है ना, हर चीज़ डबल हो गई है। चलो खैर, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या होता है, कोई भी एक चीज़, लेट सपोज कि बिजनेस में क्या हो रहा है, आप आइए, आपका बिजनेस है ना, आप क्या कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, है ना, तो भाई परचेज कर रहे हो तो 2 चीज़ आपके तरफ से हो रहा है, आप आगे सेल करोगे वो भी 2 चीज़ आपके तरफ से होगा, तो हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट जरूर होता है। अब कैसे हो रहा है, देखो आपने परचेज किया, तो परचेज किया तो क्या हुआ, आपका सामान आया, है ना, आपका गुड्स आपके पास आ गया, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स है, आया। अच्छा, गया क्या है, 2 चीज़ है, कुछ आया तो कुछ गया भी ना, तो गया तो सर कैश है ना। हाँ सर, हमने सेल किया तो यही गुड्स, आपका गुड्स चला गया, है ना, गुड्स चला गया। फिर आया क्या है सर, आया कैश है ना, इसमें गुड्स आया है, कैश गया है, यहाँ पे गुड्स गया है, कैश आया है, तो डबल इफेक्ट तो बनता ही बनता है। वही डबल एंट्री कंसेप्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में यही होता है। ठीक है, इस तरह की और भी जानकारी इस वीडियो के लिए प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वही हमारी मोटिवेशन है, यानी कि कहें तो वही हमारे ग्लूकोज है। थैंक यू। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हम बने रहेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टाटा टाटा।